हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश भिदूरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजाइनिंग नॉलेज। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी फ्लश डोर और वुडन पैनल डोर के बारे में, हमने ये जाना था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन दोनों ही डोर्स की कॉस्टिंग के बारे में, बिकॉज कि इन दोनों ही डोर्स के अंदर बहुत सारी डिजाइन वेराइटीज आती हैं, बहुत तरीके की फिनिशेज में भी बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। तो हम एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूं आप अपने बजट के अंदर एक अच्छा डोर सिलेक्ट कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मेनली जो हमारी कॉस्टिंग है वो चार चीजों पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का मटेरियल उसमें लगा रहे हैं, दूसरा उसके ऊपर आपको किस टाइप का फिनिश चाहिए, तीसरा उसका लेबर कॉस्ट, और चौथा कि आप अपने डोर के अंदर किस तरीके की हार्डवेयर और एसेसरीज यूज कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं मटेरियल के बारे में। अगर वुडन पैनल और फ्लश डोर में दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो जो हमारा वुडन पैनल डोर है वो दो टाइप की वुड से ज्यादातर हम इसको बनाते हैं, जिसमें से पहला है मरंडी और दूसरा है सागवान। पहले तो अगर मैं आपको डोर के स्टैंडर्ड साइज के बारे में बता दूं तो जो 7x3 का जो डोर होता है उसके अंदर आपकी लगभग 4 से लेके 5 क्यूबिक फीट लकड़ी लगती है, भले ही आप वो मरंडी की यूज करें या फिर सागवान की। तो जो मरंडी वुड का जो रेट है वो लगभग मार्केट के अंदर आपको 1600 रुपए पर क्यूबिक फीट मिल जाएगा, और सागवान के अंदर हम जो फर्स्ट ग्रेड की सागवान को यूज करते हैं उसका रेट आपको लगभग 2200 रुपए पर क्यूबिक फीट मिल जाएगा। और फ्लश डोर तो डायरेक्टली बना बनाया ही आता है, ये एक इंजीनियर्ड बोर्ड जैसा होता है कि जिसको आप डायरेक्टली दुकान से परचेज करके और इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसका जो रेट होता है वो लगभग आपको 80 रुपीज से लेके 180 रुपीज पर स्क्वायर फीट मिल सकता है। अगेन इसके अंदर भी आपको नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड दोनों ही टाइप के लगभग हर तरीके का बोर्ड आपको इस कॉस्टिंग के बीच में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फिनिशेस। मेनली आपके वुडन पैनल डोर को फिनिश करने के लिए या तो पेंट इस्तेमाल किया जाता है या फिर इनके ऊपर पॉलिश की जाती है। इसके लिए जो आप पेंट का आइटम परचेज करने जाएंगे लगभग वो भी आपको 2000 से लेकर 3000 के बीच में मिल सकता है। रही बात पॉलिश की, तो पॉलिशिंग का जितना भी सामान है वो लगभग आपको 2500 से लेके 4000 तक पड़ जाएगा। और अगर फिनिशेस की बात अगर हम फ्लश डोर के अंदर करें तो फ्लश डोर को ज्यादातर फिनिश किया जाता है लैमिनेट से या फिर विनियर से, कि अगर आप फ्लश डोर के ऊपर डायरेक्टली लैमिनेट लगा देते हैं तो हमारा जो डोर है वो इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। और अगर आप इसके ऊपर विनियर का फिनिश करते हैं तो विनियर के बाद इसमें पॉलिशिंग का खर्चा आता है। तो अगर मैं आपको विनियर की जो कॉस्टिंग बताऊं वो लगभग 80 रुपीज से लेके 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक हो सकती है। और रही बात लेमिनेट की, तो लेमिनेट में तो बहुत तरीके की शीट्स आती हैं, जिसमें से आप लगभग 800 से लेके 1500 तक की भी शीट अपने डोर के लिए परचेज कर सकते हैं। और हाँ, विनियर का जो मैंने आपको ये प्राइस बताया है ये विद पॉलिश मैंने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें लेबर के अंदर सबसे पहला आता है कि वुडन पैनल डोर को बनाने में जो लेबर इस्तेमाल होगी वो कितनी होगी। तो ये जनरली डिपेंड करता है कि आपका जो डोर है वो किस टाइप का है, उसमें कितना काम है। कारपेंटर एक्चुअली में आपका डिजाइन देखकर आपको कॉस्टिंग देने वाला है। अगर मैं आपको एक मोटा आइडिया दूं प्राइस का, तो लगभग 120 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक कारपेंटर्स ज्यादातर चार्ज करते हैं। बाकी ये सभी चीजें डिपेंड करती है टोटली आपके डोर के डिजाइन के ऊपर। तो जब हमारे डोर बन जाता है तो उसके ऊपर हम पॉलिश करते हैं और पेंट करते हैं। तो पॉलिशिंग की जो लेबर होती है वो लगभग आपकी 1000 से लेकर 2000 रुपए तक वो आपसे ले सकती है। दूसरा पेंट की लेबर वो भी लगभग सेम ही होती है, वो भी 1000 रुपए से लेके आपको 2000 रुपए तक आपसे ले सकते हैं वो पेंट और पॉलिश करने का। तो आप पेंट और पॉलिश कुछ भी कराएं लगभग 1000 से लेके 2000 रुपए तक की आपको कॉस्टिंग देनी पड़ेगी उसके लिए। लेकिन मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि ये जो कॉस्टिंग मैं आपको दे रहा हूं ये एरिया वाइज डिफरेंट हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं फ्लश डोर की। फ्लश डोर के ऊपर जो आपकी लेबर की कॉस्टिंग आती है, तो बोर्ड तो हम डायरेक्टली मार्केट से परचेज करते ही हैं, उसके ऊपर हमें विनियर या फिर लैमिनेट हमें लगानी होती है। तो अगर आप लैमिनेट या फिर विनियर कुछ भी लगवाते हैं तो उसके लिए कारपेंटर लगभग सेम ही चार्ज करते हैं। अगर आपके फ्लश डोर के ऊपर लैमिनेट और विनियर आप लगाना चाहते हैं तो लगभग आपको 1200 से लेके 2000 तक की कॉस्टिंग कारपेंटर दे सकता है। अगर आपने विनियर लगवाया तो विनियर के अंदर थोड़ा सा पॉलिशिंग का जो खर्चा आएगा वो पॉलिशिंग का खर्चा एक्स्ट्रा आएगा। नेक्स्ट आता है एसेसरीज और हार्डवेयर। एसेसरीज और हार्डवेयर जैसे कि हिंजेस, डोर हैंडल्स, डोर स्टॉपर, डोर लच, टॉवर बोल्ट वगैरह इस टाइप की चीजें जो भी हम अपने डोर्स में इस्तेमाल करते हैं,
तो ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं कि आप कौन से ब्रांड की परचेज कर रहे हैं, कौन से मेटल में आप उसको परचेज कर रहे हैं, वो आप ब्रास की परचेज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की परचेज कर रहे हैं, या फिर आप स्टेनलेस स्टील की परचेज कर रहे हैं। इन सभी के ऊपर इन सभी की कॉस्टिंग भी डिफरेंट है। तो लगभग आप 1500 से लेके 2000 तक की हार्डवेयर और एसेसरीज आपके डोर के अंदर लग जाती है, अगर आप डोर हैंडल्स वगैरह लगाते हैं तो। अगर आप अपने डोर के अंदर देखिए अल्दराज वगैरह अगर आप लगाते हैं तो ये कॉस्टिंग आपकी 1500 से भी कम हो सकती है। एसेसरीज तो आपकी फ्लश डोर और वुडन पैनल डोर दोनों में ही एक जैसी रहती हैं, तो आप इसके लिए भी आप 1500 से लेके 2000 तक का फिगर रखिए अपने दिमाग में। तो वीडियो के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि आपके घर के लिए कौन सा डोर बेस्ट रहेगा, वो वुडन पैनल डोर सही रहेगा या फिर आपका फ्लश डोर आपके घर के लिए सही रहेगा। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो डोर है वो एक लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल और लुक वाइज अगर आप बहुत अच्छे टाइप का डिजाइनर डोर आप अपने घर के लिए चाहते हैं तो आपके लिए वुडन पैनल डोर ज्यादा बेस्ट चॉइस है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि एक अच्छा पैसा खर्च करना चाहते हैं डोर्स के ऊपर, तो वुडन पैनल डोर के साथ जाने में आपको बेनिफिट रहेगा, बिकॉज कि वो रियल वुड से बने होते हैं और बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू फ्लश डोर। और अगर आपको एक बजट फ्रेंडली डोर चाहिए जिसे डिजाइन भी आपको अगर चाहिए तो वो फ्लश डोर के अंदर भी आपको मिल सकते हैं, बट जो फ्लश डोर के अंदर ज्यादातर हम बना पाते हैं वो मॉडर्न टाइप के डिजाइन ही उनके अंदर बन पाते हैं। अगर कोई ट्रेडिशनल टाइप का डिजाइन हमें बनाना है तो फ्लश डोर के अंदर वो डिजाइन अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं आपको एक डोर की मिनिमम कॉस्टिंग बताऊं कि एक डोर को कम से कम कितने रुपए में बनाया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है आपको फ्लश डोर यूज करना पड़ेगा मिनिमम कॉस्टिंग के लिए। अगर हम फ्लश डोर खरीदते हैं जो 100 रुपीज स्क्वायर फीट का है, एक ओके क्वालिटी का अगर हम फ्लश डोर खरीदते हैं, लगभग 2100 रुपए के आसपास का आपका जो बोर्ड है वो आपको मिल जाएगा। लैमिनेट के अंदर भी एक अलग टाइप की लैमिनेट्स आने लग गई है जिनको हम डोर स्किन बोलते हैं, जिनके ऊपर डायरेक्टली आपको डिजाइन बना बनाया मिल जाएगा। तो अगर हम डोर स्किन को अपने फ्लश डोर के ऊपर लगाते हैं, जिन डोर स्किन की जो कॉस्टिंग है वो लगभग 500 से लेकर 600 रुपए पर शीट की होती है। और अगर आप एसेसरीज की बात करें, जो कंपलसरी एसेसरीज होती हैं आपके डोर की, जैसे कि आपका टावर बोल्ट का अल्दराज, डोर स्टॉपर, प्लस में आपको जो कारपेंटर को पैसे देने पड़ेंगे वो भी लगभग आपको 1000 से 1200 रुपए कारपेंटर को जरूर देने पड़ेंगे इस डोर को इंस्टॉल करने के लिए। तो लगभग आप एक डोर के ऊपर इतनी कॉस्टिंग आपको बियर करनी पड़ेगी और आपका जो डोर है वो रेडी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डोर का जो मैंने आपको ये प्राइस दिया है, इससे कम प्राइस पर भी आपको डोर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बट आप जो कारपेंटर से डायरेक्टली विद मटेरियल डोर खरीदते हैं, उनमें जो कारपेंटर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हल्का माल यूज करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्टिंग और भी ज्यादा कम हो जाती है। तो मैंने जो आपको एक कॉस्टिंग दी है, ये एक ओके क्वालिटी के मटेरियल की दी है। इस क्वालिटी का मटेरियल आपके घर के लिए काफी बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हुए होंगे डोर से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नॉलेज के साथ।